आज हम दयाल गांव में मौजूद हैं और यहाँ भाई लियाकत मसीह के घर पर जो है वो मौजूद हैं। और आप जैसा देख रहे हैं कि ये लोग जो है वो बड़ी गुर्बत का शिकार हैं और एक बड़ा दर्दनाक वाक़या जो इस ख़ानदान में से गुज़रा। यहाँ पे एक बेटी जो कि नाबालग थी, राबिया नामी बेटी थी, और जो काम पर गई और वहाँ से ही उसे अगवा कर लिया गया। और ये ख़ानदान उस वक्त से बड़ी जो है वो तगोदो में हैं, बड़ा परेशानी की हालत में हैं। तो आज हम देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाक़या माजरा हुआ। अभी बेटी के जो भाई हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आप बताइए कि ये सारा वाक़या जो है वो कैसे हुआ। जी, मैं ग्रेस टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे घर आए हैं। और मेरी बहन जो गवाह हो गई है 2 तारीख की हफ्ता रोज़, जो काम पर गई तो बाद में काम पर गई तो काम के बाद वापस ही नहीं आई। हम शान हैं कि हमारी बहन को गवाह किया या क्या हुआ है उसके साथ, काफ़ी दिन हो गए हैं। नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे वाक़े में मोहम्मद आशिक नामी एक बंदा है जो कि जलालपुर पीर वाला से उसका ताल्लुक़ है और यहाँ पे लेबर का काम करता। और जैसे ही ये बेटी राबिया जो है वो बाहर गई है और कूड़ा फेंकने के लिए, तो वहीं पे उसकी बास्केट पड़ी हुई थी, वहीं पे उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था, वहीं से जो है वो इसे अगवा कर लिया गया। और जब जो है ग्रेस टेलीविज़न को, सारी टीम को पता चला तो बाटापुर थाने में जो है वो इसकी FIR जो है वो कट चुकी है अगवा की, लेकिन अभी तक ये बेटी जो है वो बरामद नहीं हुई। अभी उसकी जो छोटी बहन है राधिका, वो भी उसके साथ थी। ये तीनों माँ और दोनों बेटियां जो हैं वो काम करती हैं। तो मैं इस बेटी से पूछना चाहूँगा कि जब वो सुबह 2 तारीख को घर से गई है तो किस तरह ये वाक़या जो है वो पेश हुआ। मेरी छोटी बहन हफ्ते 2 दिन 2 तारीख तो अगवा हुई। मैं पहला परेशान हो गई थी कि पता नहीं की होया है। तो बाद च मैं जो जाके बास्केट ते दुपट्टा देखा तो उत्थे है ही नहीं सी। ते जाके मम्मी ने दसिया तो अम्मी मेरी भी रोन लग। यकीनन ये ख़ानदान जो है वो बहुत परेशान है। जैसे छोटी बेटी अभी जो थी वो रो रही थी। और मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने उसके भाई को भी जो है वो गिरफ़्तार किया और अभी जो है वो बरामद नहीं हुई है। और ये भाई जो एजाज़ मसीह हैं, ये पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्होंने वहाँ पे छापा भी मारा जलालपुर पीर वाला में, लेकिन वो बरामद नहीं हुए। वो ताले लगाकर घरों से जो है वो चले गए। तो अभी हमारे दरमियान भाई एजाज़ मसीह जो कि लड़की के खालू हैं, ये हमें बताएंगे, क्योंकि इस सारे वाक़े में ये साथ साथ हैं, बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उस बेटी को जो मुश्किल में है, परेशानी में है, उसको बरामद करवाया जाए। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रगल आपने की, पर्चा दर्ज हुआ, उसके बाद आप कल मेरा ख्याल वहाँ पे गए भी, तो आप बताएं कि आप वहाँ पे क्या वक़ूआ जो है वो पेश आया आप लोगों के साथ। सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो ये बेटी बहुत अच्छी बेटी थी और ये पढ़ी लिखी भी थी, और दूसरे नंबर पर ये खुदा के साथ बहुत हम कलाम थी और खुदा की खिदमत में इस भरपूर काम करती थी। और ये गरीब लोग हैं, इनके साथ बहुत सा बड़ा हादसा हुआ है। वो काम पे तीनों माँ और 2 बेटियां जाती थी और गई उधर काम काज किया, और कूड़ा जब फेंकने गई तो वहाँ से वापस नहीं आई। वहाँ पे कूड़े की बाल्टी और उसका दुपट्टा पड़ा था। और जब उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वो वहाँ पे गई कि मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई। तो जब वो लड़की वहाँ पे बेटी गई तो वहाँ पे उसने देखा कि उसका दुपट्टा और बास्केट वहाँ पे ही पड़ी थी। फिर वो रोना शुरू होगी, रोते रोते घर वापस आई जहाँ पे काम करती थी। उसने आके उन घर वालों को बताया कि मेरी बहन वहाँ से नहीं है, वहाँ पर नहीं है। तो वो उसने सबको बताया, शोर डाला, सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने ढूंढना शुरू किया पैलियों में, जहाँ कहीं भी हर जगह पे देखा, जहाँ जिस रास्ते से गई उस रास्ते के अंदर भी देखा, क्योंकि वहाँ पे डंगरों की हवेली थी
तो उसके अंदर जितने कमरे थे उन्होंने देखा, लेकिन वो लड़की का पता नहीं कोई भी चला। हाँ, उसके पीछे से रास्ता वगैरह जाता था और जिस घर में वो काम करती थी उस घर के अपोजिट जो है ना मिस्त्री काम करते थे। लेकिन देखने वाले ये कहते हैं कि उस लड़की का उस मिस्त्री के जो जहाँ पे काम करती थी उस लड़के के साथ कोई चक्कर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लड़की बहुत अच्छी थी और वो बहुत फर्माबरदार थी, माँ बाप के हुक्मों पर चलने वाली लड़की थी। लेकिन उसने ना, ये पता नहीं उसके साथ ऐसे क्यों हुआ, उसको गवाह किया गया है। हमारी नज़र में उसको गवाह किया गया है क्योंकि वो लड़की इस तरह की है ही नहीं थी। वो बहुत फर्माबरदार थी और क्वायर की लीडर भी थी और क्वायर के साथ काम करने वाली मसीह बाइबल को वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन वो जानते हुए ऐसा काम कैसे कर सकती है, वो समझदार थी। तो हम दोबारा कल रात को जब उनके गांव में गए हैं, जिस जगह का वाक़या जहाँ का वो लड़का था, उस जगह पर पहुँचे हैं। सुबह दिन चढ़ गया, मैं 8 बजे तकरीबन 7:30 बजे उनके घर तक पहुँचे तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर ताले लगे हुए थे। तो दो पुलिस वाले नौजवान यहाँ से लिए थे, नाल ASA साहब थे और नाल उधर से जब गए तो जलालपुर थाना से हमने एक जवान उधर से लिया, उनके घर में रेड डाली तो वहाँ पर कोई बरामद नहीं हुआ हमें। वहाँ पे हर घर को ताला लगा हुआ था। जितने उनके रिश्तेदार अजीज़कार थे उनके साथ भी हम मिले हैं, उनसे पूछा कि भाई ये लोग कहाँ गए हैं। कहते हैं कि हमें ये पता चला है कि इनके बेटे ने लड़की को अगवा किया या निकाल के लाया, पता नहीं कहाँ से, लेकिन ये घर पे नहीं होते। कभी किसी वक्त बूढ़ा इनका बाप है वो घर होता है, बाकी टाइम कोई नहीं होता। हाँ, लड़के का एक भाई है जो हमने पकड़वाया हुआ है, वो बाटापुर थाने में है और उसके 4 दिन का उसका रिमांड है। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है उसका। तो हम सब यही चाहते हैं कि वो बेटी के साथ जल्दी से जल्दी इस घर के साथ इंसाफ हो। और ये बहुत गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हैं। इनके घर के आप हालातों को देखें तो आप सोचेंगे एक दिन की खाते हैं और दूसरे दिन का कोई पता नहीं होता कि कैसे खानी है। तो हमारी सबसे ये दरख्वास्त है कि इनका ना जल्दी से जल्दी ये काम को कवर किया जाए। जी शुक्रिया। कहना चाहता हूँ कि ये जो पैदाइश पर्ची आप देख रहे हैं ये सामने स्क्रीन पे है और यहाँ पे राबिया जो है वो 2005 की इसकी पैदाइश है और इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये बच्ची नाबालिग है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसमें अक्सर ये होता है कि नाबालिग बच्चियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती यरगमाल बनाया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है और फिर तब्दीली मज़हब करके उनके साथ जो है वो नका कर लिया जाता है, जो कि एक रवायती अंदाज़ है। और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि अब ये बच्ची जो है वो इसने मज़हब तब्दील कर रही है, इसने शादी कर ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर जो है वो मिनॉरिटी के साथ ज़्यादती है। और जिस तरह के इस ख़ानदान में ये वाक़या गुज़रा और बच्ची का जैसे आपने देखा, आपने सुना भी और मैंने भी इसका जायज़ा यहाँ पे लिया और पूरी आबादी में ये बात जो है वो बताई जाती है कि वो बच्ची जो थी वो एक तो पढ़ी लिखी थी और दूसरे नंबर पे जो है वो बड़ी नमाजी थी और चर्च में उसका बड़ा रोल था, क्वायर में वो गाती थी और इसी तरह मीटिंग प्रिजाइड्स करती थी। और मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से उसके किरदार के बारे में भी यहाँ पे मैंने मालूमात किया कि वो बड़ी अच्छी जो है वो लड़की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रवायती अंदाज़ अपनाया जाता है, ख़ास तौर पे मैं DSP साहब से, SP से और हुक्मरान बाला से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अगर इस बच्ची के मामले में इस तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो उसे टोटली कंडेम किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जो नाबालिग बच्चा या बच्ची है वो वालिदैन की कस्टडी में होता है और वालिदैन की मर्ज़ी के ही मुताबिक जो है वो उसे काम करना ज़रूरी, क्योंकि रियासत भी उसे ये इख्तियार नहीं देती जब तक कि वो 18 साल का बच्चा या बच्ची ना हो जाए। रियासत भी तभी उसे इख्तियार देती है, तभी उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो बनता है, तभी वो अपनी मर्ज़ी जो है वो कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस ख़ानदान के साथ सरासर ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और उस बच्ची को जो है वो अगवा किया
किया गया, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है जैसे ही बच्ची बाहर गई है तो वहीं से उसे अगवा करके वहीं पे उसका दुपट्टा पड़ा हुआ है, वहीं पे उसकी बास्केट जो है वो पड़ी हुई है और उसको जो है वो अगवा करके ले जाया गया है। तो मैं हुक्मरान बाला से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस सारे मामले में जो है वो इस ख़ानदान की मदद रहनुमाई फरमाई जाए। और चूँकि ये बड़ा गरीब ख़ानदान है, गुरबत का शिकार है, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान बाला को ख़ास तौर पे ऐसे जो कवानीन बने हुए हैं उनका, चूँकि ये पाकिस्तान के कानून में ये बात दर्ज है कि नाबालग बच्चा या बच्ची जो है वो शादी नहीं कर सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वाले भी और तमाम इंतज़ामिया जो है वो इस मामले में इस ख़ानदान की रहनुमाई करे, मदद करे, ताकि उन्हें जल्द अज जल्द बाजियाब करवा के जो है वो उनके जुल्म सितम से, ज़्यादती से उस बेटी को जो है वो महफूज किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब के लिए भी और ख़ास तौर पे मिनॉरिटी के लिए बड़ा ये उंदिया है, उनके साथ ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। और ख़ास तौर पे जैसा कि इस मुल्क में जो है वो अक्सरियत का जितना हक़ है, इसी तरह मिनॉरिटी का भी हक़ है। तो मैं जो है वो ख़ास तौर पे हुक्मरान बाला से ये अपील करता हूँ कि इस सारे वाक़े में जो है वो इस ख़ानदान की रहनुमाई की जाए, मदद की जाए, ताकि बच्ची को उन मुश्किलात से, परेशानियों से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।